है ना। मैं तो जनाब कुशवाहा साहब का, बहन मायावती का, जनाब राजभर साहब का, देवेंद्र यादव की बात करेंगे। नहीं, लेकिन सर जो सवाल जो अभी किया वो उसी सवाल को मैं फिर से बता रहा हूँ। सीमांचल का विकास सबसे इम्पोर्टेंट है और उसके लिए सरकार बनाने में कोई भूमिका आप अपनी पाते हैं या सरकार को कुछ इस तरह का सपोर्ट करना, जैसे तेलंगाना में एक रिजल्ट जब आएगा जब ही तुम आपके सवाल का जवाब दे पाएंगे। आप इस पोजीशन में मुझे बोलेंगे स्पेकुलेट करो, मैं क्यों स्पेकुलेट करूंगा। मैं तो आपके सामने जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा आपको भी अंदाजा होगा, मुझे भी अंदाजा होगा, तब फैसला करेंगे। सर, आपका मकसद हमेशा बीजेपी को रोकना रहा है और आप उसके लिए एड़ी चोटी एक किए रहते हैं, लेकिन आपका शुक्रिया बहुत बहुत, कम से कम आप तो समझे। लेकिन आप समझ गए, बहुत बड़ी बात। सवाल पूरा सुन लीजिए सर। आपने चुनाव लड़ा, 5 सीटें जीते आप, जहां आरजेडी जीतती रही है। आपको नहीं लगता कि बीजेपी को रोकने के लिए आप उनके साथ हाथ मिला सकते थे? एक तरह से जिन ताकतों को रोकने के लिए आप काम करते रहे उन्हीं को इनडायरेक्टली मदद कर दिया आपने। अभी वही बोला जा रहा है सर, आपके साथ इंडिपेंडेंट एमएलए को लेके बनाने की बात हो रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में तो मैं नहीं लड़ा, मैं क्या उड़ के गया था मध्य प्रदेश में। गुजरात में नहीं लड़ा। कैसे हार गए भाई? कर्नाटका हार गए। कितना बोले आप, बोलिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैं बिहार की बात कर रहा हूं भाई। क्योंकि आपने आरजेडी की सीटें खाई हैं, जैसा कहा जा रहा है। अगर कोई ये समझ रहा है कि भारत में सीमांचल का वोटर किसी का गुलाम है या नौकर है, तो हम उसके जहन के जालों को साफ कर दिए हैं। वोटर सुप्रीम है, वोटर किसी का होस्टेज नहीं है। जो किसी को पसंद करेगा उसको वोट देगा। अगर कोई ये कहता है कि तुम क्यों लड़े, अरे मैं लड़ूंगा भाई, बंगाल लड़ूंगा, यूपी लड़ूंगा, भारत का हर इलेक्शन लड़ूंगा। मुझे क्या पूछना पड़ेगा किसी से मैं लड़ूं या ना लड़ूं? बीजेपी की मदद मैं इसलिए लड़ूंगा क्योंकि मुझे डेमोक्रेसी में भरोसा है। मैं इसलिए लड़ता हूं ताकि वो जो वॉइसलेस लोग हैं, जिनको डरा कर कुचल कर उनका काम नहीं किया जाता, उनकी आवाज बन के उनकी लीडरशिप को पैदा किया जाए। तो ये तो खुश होना चाहिए ना कि भाई हम भारत की जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहे हैं। क्यों लड़े, कैसे लड़ना, क्या भाई मैं किसी के मातहत काम नहीं करता। मेरी पार्टी है, मुझे इख्तियार है अपनी पार्टी को फैलाने का। 5 साल पहले हम 6 सीट पे लड़े थे, एक पे भी कामयाबी नहीं मिली। तब किसका नुकसान हुआ, किसका फायदा हुआ? झारखंड में लड़ा, 1 सीट नहीं जीत पाया, किसका नुकसान, किसका फायदा हुआ? महाराष्ट्र हम लड़े, आप ही जाकर बैठ गए शिवसेना के गोद में, हम तो नहीं बैठे ना। तो ये जो अपने आप को ये समझते हैं कि बस हम ही जिंदा रखें सेकुलरिज्म को, हम उनसे कहना चाह रहे हैं कि भाई साहब बस करिए, आप नहीं जिंदा रखें सेकुलरिज्म को। आप खाली टीवी स्टूडियो में बैठकर ज्ञान देते हैं, जमीन पर आप नहीं जाते। आप इनका सिर्फ एक आर्टिकल लिख दो अखबार में, टीवी पर जाकर ज्ञान दे दो और ओवैसी को गाली दे दो। 2 गाली आप, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये तो आप कांग्रेस के बारे में बोल रहे हैं, आरजेडी के बारे में कह रहा हूँ। आरजेडी के बारे में मैं उन तमाम लोगों के बारे में कह रहा हूँ जो ये समझते हैं कि एमआईएम पार्टी को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। मैं उन सबको जवाब दे रहा हूँ। सर, बहुजन समाज पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर आप चुनाव लड़े। दलित वोट और ये कुशवाहा वोट या पिछड़ा वर्ग का वोट, इसने आपकी जीत में कितना अहम रोल अदा किया? एक नंबर 1 सुनिए, पहले नंबर 1 के सवाल आपके साथ मैं तो